अरे रुकिए, कहीं आप कोविड को तो नहीं भूल गए? वही 2020 वाला वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सड़कें वीरान, हॉस्पिटल में चीख पुकार, स्कूल कॉलेज बंद और हर दिन सोशल मीडिया पर अपनों को खोने की खबरें। वो डरावना वक्त। फिर आई वैक्सीन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पटरी पर लौटा, लेकिन अब लगता है ये वायरस फिर से सिक्वल बनाने की तैयारी में है। और इस बार भी सस्पेंस कम नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में कोविड मामलों की गिनती फिर से ऊपर जा रही है। भारत में भी कुछ संकेत मिलने लगे हैं। ट्रेविस हेड ने आईपीएल मैच नहीं खेला, वजह कोविड पॉजिटिव। शिल्पा शिरोडकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कोविड रिपोर्ट शेयर की और कहा लक्षण हल्के हैं लेकिन सावधानी जरूरी है। हरभजन सिंह ने भी ट्विटर पर अपील की, प्लीज मास्क पहनिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। जब सितारे सतर्क हो रहे हैं तो हमें भी सोचना तो पड़ेगा। तो क्या यह संकेत दे रहा है कि कहीं वापस वो डरावना दौर आ तो नहीं जाएगा? वो दौर जहां पर लॉकडाउन था, हमारे चेहरे पर मास्क था, दिन भर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, क्या ये सब फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या कोविड वाकई में वापस लौट रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में अब उठ रहा है तो इसका जवाब है हाँ। कोविड 19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है और ये चुपके चुपके नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से फैल रहा है। एशिया के कई देश है जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड एक नई लहर की चपेट में है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्तों से कहीं ज्यादा थे। हांगकांग की बात करेंगे तो वहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब डेटा की बात करें तो भारत में 19 मई 2025 तक 257 एक्टिव केस थे। पिछले हफ्ते 164 नए केस सामने आए। ये छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन इसने एक्सपर्ट्स की भौएं चढ़ा दी, जो दर्शा रहे हैं कि कोविड वायरस एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर अब कोविड की चर्चाएं तेज हो गई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंगापुर और हांगकांग में जो स्थिति है वो भारत के लिए आने वाले समय में परेशानियां बढ़ाएगी। वैसे भी कोविड, अगर आपको याद हो, तो वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ा था। जून जुलाई में हम परेशान हो गए थे, और प्रश्न है कि क्या इस बार भी जून जुलाई में कोविड परेशान करेगा? क्या कोविड के मामले भारत में बढ़ेंगे? इसका जवाब यह है कि जो नई लहर है उसके पीछे ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, JN.1, और इसका नया रूप जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। WHO ने भी बताया कि नया वेरिएंट JN.1 का अपडेटेड वर्जन बहुत तेजी से फैलता है और हमारी पुरानी वैक्सीन को चकमा दे रहा है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों केस सामने आए और हांगकांग में 80 नए केस इसी वेरिएंट से जुड़े हैं। प्रश्न है कि तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले बूस्टर डोज की कमी। भारत में सिर्फ 22% लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। दूसरा, लोगों की लापरवाही। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब 2021 के ट्रेंड बनकर रह गए। और तीसरा, घूमना फिरना और भीड़ भाड़। सिंगापुर और हांगकांग जैसे ट्रेवल हब्स वायरस के लिए पार्टी स्पॉट बन गए हैं। एक और बड़ी वजह लापरवाही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ साफ करना, साफ सफाई रखना, ये सारी वो चीजें थी जो कोविड ने हमें सिखाई थी कि हमें इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, लेकिन हम इसे भूल गए और वायरस को इसने मौका दे दिया। भारत में अभी हालात बेकाबू नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह नया वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा था, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बुजुर्गों और बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। लक्षणों में लंबी थकान, सांस लेने में दिक्कत और लॉन्ग कोविड जैसी चीजें फिर से सुर्खियों में आ रही है। भारत में ICMR ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि अगर हम और आप सतर्क नहीं होते हैं तो ये वेरिएंट बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर तेजी से फैल सकता है। अब सवाल यह है कि भारत में कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो कोविड के शिकार है, क्योंकि कोविड ने एक बार फिर से बड़ी हस्तियों को चपेट में लेना शुरू किया, और जब बड़ी हस्तियां चपेट में आती है तो आम लोगों में ज्यादा खौफ पैदा होता है, वो मामलों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो एक तो ट्रेविस हेड का ही नाम है। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोच डेनियल विटोरी ने 18 मई को बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है, इसलिए मैच नहीं खेल रहे हैं। हालांकि उनको लेकर कहा गया कि लक्षण जो है वो हल्के हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की हीरोइन थी, बिग बॉस 18 में थी। 16 मई 2025 को उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि कोविड पॉजिटिव है। कहा कि लक्षण हल्के हैं, लेकिन सबको सावधान रहने की जरूरत है। हरभजन सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि कोविड फैल रहा है, प्लीज वापस मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। उनकी इस अपील ने डराया भी है और लोगों को सतर्क करने का भी काम किया है। और इसके अलावा कई और भी लोग हैं जो कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कोविड हो रहा है तो आम आदमी, जो अक्सर भीड़ भड़ाके में रहता है, जो लापरवाही ज्यादा करता है, क्या वो इसका शिकार नहीं होगा? और अगर होगा तो ये कितना खतरनाक है? क्या कोविड-19 जो है वो पिछली बार जितना खतरनाक होगा या उससे कम होगा? क्योंकि 2021 की दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई थी तो वो डराती तो है यार। और इसी वजह से ये सवाल हमारे मन में आता है। अब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, हर रोज हजारों मौतें हो रही थी, वो हमें डरा रहा था। और इसलिए सवाल आता है कि क्या इस बार भी सेम कहानी होगी?
अब तक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था। भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंगापुर में भी 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ऐसे थे जो आईसीयू में थे, जो टोटल मामलों का 0.17% है। हांगकांग में 31 मौतें हुई है, लेकिन इसमें ज्यादातर बुजुर्गों की हुई है जो पहले से भी किसी और बीमारी से बीमार थे। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जो है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खतरा है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, जिन्हें डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। दूसरा, लंबा कोविड। इस नए वेरिएंट में लंबे समय तक थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तीसरा, वैक्सीन कितनी इंपैक्टफुल है, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है ये आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है, जिससे हल्के लक्षण की संभावना है। इसलिए सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन डोज, बूस्टर डोज और इंडिया में जो अभी इन कंपैरिजन पिछली बार से बेहतर स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, वो 2021 जैसी तबाही की संभावना तो नहीं लाएगा। लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब कोविड आया था तब भी हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि सड़कें वीरान होंगी, गलियां सुनसान हो जाएगी, केवल मौत की चीखें आएंगी, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ, और अगर वो एक बार हुआ है तो फिर कभी और भी हो सकता है। इसलिए जो प्रिकॉशंस है उनको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या कोविड हमेशा लौटता रहेगा? इसका जवाब यही है कि कोविड-19 आज के दौर में एक परमानेंट हकीकत बन चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये वायरस फ्लू की तरह रहेगा, समय समय पर नए वेरिएंट के साथ लौटेगा। WHO ने 2023 में चेतावनी दी कि कोविड कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हालांकि इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। गर्मी में ये फैल रहा है, ये थोड़ा शॉकिंग है और ज्यादा हो रहा है इस बार। लेकिन इंडिया में निगरानी है। ICMR और IDSP हर हफ्ते वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के हालात पर नजर रखी जा रही है, और उसको देखते ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीने में सावधानी बरतनी होगी। तो जो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या कोविड हर साल आएगा, हाँ, शायद हर साल आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कम रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या कोविड फिर से लॉकडाउन वाला डर लेकर आएगा? तो जवाब है नहीं। अभी के हालात में भारत सरकार ने ना तो कोई लॉकडाउन की बात की है, ना स्कूल बंद हो रहे हैं, ना कोई कर्फ्यू लग रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें जरूर तैर रही हैं कि जून जुलाई में लॉकडाउन आ सकता है। इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत जो है नहीं है। फिलहाल सरकारी एजेंसियां और स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो करना क्या है? वही पुरानी लेकिन असरदार बातें। मास्क पहनिए, खासकर भीड़ में, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। अगर बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में दिक्कत हो तो RT-PCR टेस्ट कराइए और 5 से 7 दिन आइसोलेट रहिए। 60+ उम्र वाले और बीमार लोगों के लिए बूस्टर डोज अब भी एक मजबूत कवच है। साफ सफाई, ताजा खाना, वेंटिलेशन, अच्छी डाइट, ये सारी चीजें अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। और हाँ, अफवाहों से बचिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और सिर्फ सरकार, WHO या भरोसेमंद सोर्स से जानकारी लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न ले, खासकर स्टेरॉइड्स या एंटीवायरल। फिलहाल अब तक तो स्थिति नियंत्रण में है, 257 मामले हैं, अस्पतालों पर कोई दबाव नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग ने भी लॉकडाउन की जगह केवल मास्कों को परमानेंट कर दिया है कि आप लगाइए। बूस्टर डोज बढ़ाने की बात की है और टेस्टिंग तेज करने की बात की है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में लॉकडाउन हो सकता है, अगर मामले अनलिमिटेड बढ़ने लगे, अगर नया वेरिएंट और खतरनाक हो गया और अगर अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी तक जो मोटी मोटी बात है, लॉकडाउन एक अफवाह है, अफवाह के जैसी अफवाह है। फिलहाल वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें, घर ऑफिस में खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा आती रहे। इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें, अच्छी चीजें खाएं, अच्छा आहार लेंगे तो आप खुश रहेंगे। क्या नहीं करना वो भी ध्यान रखना है। एक तो अफवाहों से बचना है, हल्का बुखार, हल्की खांसी, कोविड हो सकता है, इसे नॉर्मल सर्दी मानकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अब सर्दी जा चुकी है। इसलिए अब अगर बुखार होता है तो ये स्लाइट वाले कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। बिना मास्क के, जैसा हमने कहा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइएगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनना जोखिम होता है, और कुछ भी मत छुइएगा। इसके अलावा सिंगापुर और हांगकांग की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज मत जाइए, हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। ये एक कोशिश है, अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ट्रेविस हेड और शिल्पा के मामले हरभजन की अपील, जगा रही है, डरा नहीं रही है। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से मजबूत है। वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता 2021 से कहीं बेहतर है। तो कुल मिलाकर कोविड फिर से आया है, लेकिन हम पहले से बेहतर तैयार हैं। 2020 और 21 में हमने काफी कुछ सीखा है। अब डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा हमने पहली लहरों में हिम्मत दिखाई थी, वैसे ही अब भी दिखानी है। कोविड को मजाक में मत लीजिए, बट हाँ, जिंदगी को मजाक बनने भी मत दीजिए। तो चलिए, मास्क, बूस्टर और थोड़ी समझदारी के साथ एक बार फिर से मिलकर कोविड को मात देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।